लाखों लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। क्या लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक धोखा है? क्या आप भी कभी किसी एजेंट के ऊपर आपने भरोसा किया और अंत में फिर पछताए हैं? या आपने किसी से सुना है ये कहानी कि लाइफ इंश्योरेंस एक धोखा है, कोई बेनिफिट्स नहीं है इसका? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं आपका फाइनेंशियल गाइड बीमा सहयोग से, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कुछ नए नए टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करें जिसका बेनिफिट्स आप सब लोग ले पाए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, ये जो एक सबसे बड़ा मिथ है कि लाइफ इंश्योरेंस एक धोखा है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं अपने एंड से मैंने जो भी चीज़ जाना है मैं कोशिश करूंगा क्लैरिफाई करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास भी कोई है इसके बारे में कुछ व्यू है तो प्लीज कमेंट में डालें, ताकि मैं ना इन फ्यूचर उसके बारे में भी सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा या क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। सबसे मोस्ट मेरी ये वीडियो या मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक धोखा है? लाइफ इंश्योरेंस का मेन उद्देश्य होता क्या है? नॉर्मली हम एक बात को समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस हमने मतलब किसी भी तरीके से, कोई जो लोग इस जाल में फंसे हैं या जो लोग इस बात को समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस एक धोखा है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से ठगे गए हैं। अब ठगने का रीजन दो तीन हो सकते हैं जो कि मैं समझता हूँ। या तो उनको कोई गलत प्रोडक्ट बेचा गया है, या उनकी नीड कुछ और थी, जबरदस्ती कुछ और दे दिया गया है, या कुछ लोग तरीके के एजेंट होते हैं या फ्रॉड तरीके के लोग होते हैं, लोगों के चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फंस जाते हैं। तो अंत में अपने आप को समझते हैं कि यार उन्होंने तो बोला था ये और मिल गया ये। सिंपल सी बात है, IRDA ने जो लाइफ इंश्योरेंस के हर एक प्रोडक्ट जो बनाई जाती है वो उसका मेन मकसद होता है जो लोग भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं उनके नीड्स को देख के बनाया गया है। हर एक प्लान जो है वो आपके नीड्स को फुलफिल करता है। तो ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि क्या मैं जिस लाइफ इंश्योरेंस के प्लान में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मेरे नीड को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि एक एक चीज मैं अगर बात करूंगा तो आपके पास जब आप कोई भी पॉलिसी या प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास पॉलिसी कॉपी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन आपके पास बन के आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हमने इन्वेस्ट करा है और इन्वेस्ट करने के बाद जो पॉलिसी कॉपी कंपनी भेजती है, इस बीच में बहुत सारे वेरिफिकेशन कॉल्स भी होते हैं। तो उन सब में हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो एट द एंड हम अपने आप को ठगा हुआ ही महसूस करेंगे। तो नॉर्मली मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए जरूरी है। हर एक प्रोडक्ट जरूरी नहीं, मे भी हो सकता है आपकी नीड कुछ और हो, आपको कोई गलत प्रोडक्ट दे दिया गया है जिसके कारण से आप अपने आप को ठगा हुआ और आप ये मान बैठते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट करना ये एक धोखा है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारी फैमिली को जानता हूं जिन फैमिली ने लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट लिया है। अब एक बात बताओ सर, लाइफ इंश्योरेंस में आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, सिंपल सी बात, मैं एक एग्जांपल की बात करूं, अगर आपने सेविंग टर्म प्लान की बात तो अलग है, लेकिन अगर आपने एक सेविंग प्लान में भी पैसा इन्वेस्ट करा है जो सबसे ज्यादा अनसर्टेन है, अनसर्टेन इन द सेंस कि हमारी लाइफ अनसर्टेन है, हम गारंटी ये सारी चीजें ले लेते हैं, हम कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि क्या कल हम लाइव रहेंगे या नहीं। तो लाइफ इंश्योरेंस उस चीज को कवर करता है। आप सिंपल सी कंपेयर कर लो ना, कि सिंपल सी बात, आप देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप कंपेयर क्या करते हो, रिटर्न्स के साथ कंपेयर कर लेते हो लाइफ इंश्योरेंस को। आपके पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया है कहीं से, आप उसको लाइफ इंश्योरेंस में एज अ रिटर्न के बेस पे कंपेयर कर लेते हो। अगर रिटर्न भी आप मान के चलो तो एक सिंपल सी बात है कि मान लो आपने किसी एक प्लान में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करा, और इन्वेस्ट करने के बाद भगवान न करे अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घट गया तो वहां पे एक सेविंग प्लान में भी आपको 10 टाइम्स आपके फैमिली को पैसा मिलता है। हाँ, अब जाहिर सी बात है जहां पे अनसर्टेन है, आप अगर पूरे टर्म्स कंप्लीट कर देंगे वहां पे रिटर्न्स तो नॉमिनल होता है। नॉमिनल ऐसा भी नहीं होता है कि आपने जो पैसा दिया है और वो पैसा आपको कम होके मिलता है। तो 2-3 चीजें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके बाद मे बी इन फ्यूचर जब भी कोई लाइफ इंश्योरेंस प्लान आप ले, लाइफ इंश्योरेंस में आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना समझे। जब भी
किसी से भी, आप चाहे हमसे या किसी भी कंपनी से या कोई भी आपके जानने वाले लोग हैं उनसे आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो एक एक टर्म्स उसके ब्राउजर में, उसके ये में मेंशन होता है। हर एक टर्म्स को ध्यान से पढ़े, उस टर्म्स को क्लैरिफाई करें। अगर जो बंदा आपके सामने में आया है वो बेच रहा है, वो अगर क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है या आपको कोई भी किंतु परंतु लग रही है, तो आप अपने साथ में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप जाके वहां से चेक करें। आइदर आप कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल करके उस चीज को वेरीफाई करें, ये जो प्लान है, मैंने जो प्लान सोच के लिया है, ये प्लान उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं नॉर्मली हिडन चार्जेस, जिसके कारण से आप अपने आप को हिडन चार्जेस, एक एक चार्जेस क्लेरिफाई होता है आपके पॉलिसी कॉपी में, आप उस पर ध्यान दें। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया। कोई भी क्लेम ऐसे नॉर्मली रिजेक्ट नहीं होता है, हर एक क्लेम के रिजेक्ट होने के पीछे एक वैलिड रीजन होता है। हम उसे नहीं जानते हैं, ये अलग बात है, या हम उसे नहीं समझ पाते हैं, यह अलग बात है, या हमें लोग धोखे में रखकर उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं देते हैं। दैट्स वाई हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो 2-3 चीजें, मैं हर एक प्रोडक्ट, जब भी आप कोई लाइफ इंश्योरेंस प्लान में पैसा इन्वेस्ट करें तो आप, सिंपल सी बात है, आप उसमें उसके हर एक टर्म्स एंड कंडीशन को समझे, एक एक टर्म्स को जाने, और अपने विश्वासी बीमा सलाहकार या जो भी आपके जानने वाले लोग हैं जिन्होंने आपको ये प्लान सजेस्ट करा है, आप उनसे एक एक चीज पे क्लैरिफिकेशन लेकर फिर इन्वेस्ट करें। क्यों गलत किया तुमने शिवगामी कि लाइफ इंश्योरेंस में हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए होता है। आप ऐसा मार्केट में कोई भी ऐसा प्लान बता दो जो प्लान में आप आज पैसा इन्वेस्ट करो और उसके 10 टाइम्स, मिनिमम 10 टाइम्स की आपकी गारंटी होती है भगवान लाइफ बहुत अनसर्टन है, न करे अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घट गया तो लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट भी है, लोग यहाँ पे पैसे भी बनाते हैं, लेकिन लॉन्गर पीरियड में। आप उस प्लान के साथ लॉन्गर पीरियड कंटिन्यू रहो। अगर वो प्लान का 10 साल का टर्म है तो 10 साल तक कंटिन्यू रहो, आपको बेनिफिट्स मिलेगा उसका। आप अगर बीच में सोचोगे कि नहीं 3 साल में मैं पैसा निकाल लेता हूँ, 5 साल में पैसा निकाल लेता हूँ, तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा और आप अपने आप को सेम यही समझोगे लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक धोखा है। ये एक धोखा नहीं, ये हमारी फैमिली के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। हमें टर्म प्लान, मैंने ऐसे बहुत सारी फैमिली को देखा है कि रातों रात, जैसे जो कोविड, हम अभी से कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले कोविड हमारे से गई है, रातों रात बहुत सारे लोग ऐसे ही रात में हमसे मिले, सुबह सुबह पता चला कि उनको गाड़ी आई उठा कर लेके चली गई। उनकी फैमिली का क्या, कोई जानता था कि कोविड आएगा? तो लाइफ इंश्योरेंस अनसर्टेन चीज के लिए है। आप इसको किसी अदर चीज के साथ या अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के साथ कंपेयर ना करें, ये मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है। अगर आप किसी अदर प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो आप अपने आप को एंड में सेम यही जो मेरी ऊपर में टैगलाइन लिखी हुई है, लाइफ इंश्योरेंस इफेक्ट धोखा है, आप इसी को मानेंगे। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे इस पेज को फॉलो करें, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जो भी वीडियो या लाइव सेशन में जब भी आऊँ तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले इन बातों को समझ सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी भी कोई क्यूरीज हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो भी कमेंट है या आपकी जो भी कंसर्न है उसके ऊपर वीडियो या उसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और